दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सुनीता विचार में। आज हम बताएंगे शिव पुराण। शिव पुराण के बारे में आज हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। ओम गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण पुरुषोत्तम। आज हम बताएंगे सेकंड अध्याय मतलब खंड, जो मतलब श्री विष्णु पुराण का विश्वसत्य सहित, जिसमें हम बताएंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रयाग में सूत जी से मनुष्य मुनियों का तुरंत पापनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न आज हम करेंगे, जिसमें हम आपको आज अध्याय पढ़ के सुनाएंगे। अखंडन्त्यम डंगलम जात समाम भावम मार्यम तमीश जारम माथम देवम पंजनम प्रबल पंजनम विनोशीलम सभाग्य मंशी शंकर मविषम। मतलब जो आदि और अंत और अध्य में नित्य मंगलमय है और जिसकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप हो प्रक्षेपित करने वाले देवता हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल में अन्य जगत की रचना और पालन और सहकार तथा अनुग्रह एवं त्रो भक्त रूपम 5 प्रबल काम करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर मदर ईश्वर की अंबिका पति भगवान शंकर का मैं मन में चिंतन करता हूँ। ब्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना संगम हुआ, उस परम पुण्य में प्रयाग में ब्रह्म लोक का मार्ग है। सत्य ब्रह्म में तत्पर रहने वाले महत्व जैसे महाभाग महात्मा मुनियों में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शोमणि ने व्यास शिष्य महामुनि सूत जी महामुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते ही देख वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे। यही नहीं, उन्होंने अत्यंत प्रशिक्षित उन्होंने कहा विधिवता स्वागतम सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रश्न महात्माओं ने उनकी विधिवता श्रुति करके विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे उस प्रकार का सर्वज्ञ विद्वान रोम हरि जी ने, आपका भाग्य बड़ा भारी इसी से आपने ब्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वस्थ कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है, तीनों लोगों भूत वर्तमान भविष्य तथा भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं। इसी ब्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो रहा और हमने पहले भी आपसे शुभ तत्व का पूरा वर्णन किया, किंतु उसकी तृप्ति नहीं होती। हमने उसे सुनने की बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपके अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी अपना उस विषय का वर्णन करें, और घोर कलयुग आने पर मनुष्य पूर्ण कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा, सबके सब सत्य और भाषण में मुंह फेरे लेंगे, दूसरों की निंदा तत्पर करेंगे और प्राज्ञ धन को हर सब लेने की इच्छा करेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में असमर्थ होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को आत्मा समझेंगे और नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले माता पिता देश रखेंगे। ब्राह्मण लोग रूपी और ग्रह बन जाएंगे और वेद विचार जीविका चलाएंगे। धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मंत्र से मोहित होंगे। आपकी जाति के कोई कर्म छोड़ देंगे और दूसरों को ठगेंगे। तीनों कल की ही संदेह से रहेंगे और ब्रह्मज्ञान से शून्य होगा। समस्त क्षत्रिय भी स्वयं धर्म का त्याग करने वाले कुछ पापी व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अब होगा, वे कुतिश शौर्य और कर्म से जीवित चलाएंगे और शुद्ध को सब वार्तालाप करेंगे और उनकी चिंता का उनका किरकार बनाएंगे। वैसे संस्कार भ्रष्ट स्वयं धर्म त्यागी और कुमय धनोपचारण पर आगे तथा नाप तोल में अपनी कुचित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचरण में तत्पर होंगे और उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विशुद्ध हो व्यर्थ घूमेंगे और वे सोयता अपनी धर्म का त्याग करने वाले होंगे और उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और द्विजनिक होंगे। यदि धनी हुई तो कुकर्म में लग जाएंगे और विद्वान होते वाद विवाद करने लगेंगे। अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे और समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। और जो वे लोग अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर सत्कर्मों का अनुष्ठान करने होंगे। कलयुगी स्त्रियां प्रत्यक्षाचार व्यस्त और पति का अपमान करने लगेंगी और सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं होगा, मलिन भोज नहीं करेंगी, कुति शक्ति
हवा में रहेंगे, उनके शील भाव बहुत बड़ा होगा, वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, इस तरह से जिनकी बुद्धि नष्ट हो रही है, उन्हें धर्म का त्याग कर दिया है, इसलिए लोगों को इहलोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, उसी की चिंता हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसलिए जिस छोटे 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 से उपाय से सबको पाप का तत्काल नाश हो जाएगा। उस समय कृपालु और बताएंगे, क्योंकि उस समय सिद्धांतों के त्याग ब्यास जी कहते हैं। उन भाविकता मनुष्य को ये बात सुनकर सूत जी मन भाव से शंकर का स्मरण करके इस प्रकार बोले। अध्याय 1 ही समाप्त होता है। कल हम आपको दूसरा अध्याय पढ़ के सुनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। नमस्कार। कल आपको हम आगे पढ़कर सुनाएंगे।